तो दोस्तों पहले एक स्टेटमेंट कह देता हूं, कह डालता हूं और फिर आप उसके बारे में सोचिए, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है। तो शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक ट्रांजैक्शन है, क्योंकि प्रॉमिसेस का सौदा है। ये मुंह से निकलता नहीं है, ये मुंह से निकलने वाला प्रॉमिस नहीं है। ये सारे जो है वो इम्प्लाइड प्रॉमिसेस हैं, वो अंडरग्राउंड है, वो कोई कहता नहीं है, खुली मुंह से कहता नहीं है, लेकिन सारे के सारे इम्प्लाइड हैं। अब इम्प्लाइड भी हैं तो कुछ ऐसे हैं जो सोशली बहुत ही एक्सेप्टेबल हैं और कुछ जो है जो सोशली कहने से अच्छा नहीं लगता है, कहने में अच्छा नहीं लगता, सुना कान पे अच्छा नहीं लगता है। तो औरतों का जो डील है वो ये है, वो कहते हैं, देखो वो क्या खुले इससे कहते हैं और क्या इम्प्लाई करते हैं और मर्द क्या सुनते हैं, ये मैं बता रहा हूं। तो औरतें कहती हैं, देखो हम घर को संभालेंगे, हम गृहिणी बन के रहेंगे, ऑफ कोर्स जॉब भी करेंगे, बच्चों को भी संभालेंगे। जब बच्चों की परवरिश में हमारा एक मेन रोल रहेगा, खास करके बच्चे जब छोटे होते हैं तो एक मदर का जो रोल होता है वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो मदर का रोल मैं पूरे दिल से अदा करूंगी। बहू का भी एक रोल होता है, अगर जॉइंट फैमिली है तो बहू का भी रोल अदा करूंगी, मदर इन लॉ के लिए, फादर इन लॉ के लिए। मैं समाज में एक सोशल हार्मनी बनाए रखूंगी, आपके परिवार में एक हार्मनी बनाए रखूंगी, यानी कि शांतिपूर्ण मेरा जो बर्ताव है मैं बनाए रखूंगी। मैं सबसे मिलजुल कर रहूंगी, मैं आपके घर के तौर तरीकों को सीख लूंगी, मैं आपके ऊपर मेरे तौर तरीकों को नहीं थोपूंगी। ये सारे प्रॉमिसेस रहते हैं, लेकिन अभी मॉडर्न डे में थोड़ा सा बदल रहा है और एक जो प्रॉमिस है वो काफी बदल जाता है। पहले से लड़कियां कह के आती हैं, बुरी बात नहीं है, इट्स जस्ट अ फीचर, इट्स नॉट अ बैड थिंग। तो लड़कियां पहले से ही कह के आती हैं कि देखो भाई मेरे तौर तरीके हैं, मैं नहीं बदलूंगी। मेरी जो रसोई है, रसोई करने का जो तरीका है वो मेरा तरीका है, मैं अपने तरीके से करूंगी। आप खुश हो तो ठीक है, नहीं है तो व्हाटएवर, देख लिया जाएगा। तो इस तरह से एक चैलेंज की भावना भी लेके आती हैं, ये है मॉडर्ननेस। तो मॉडर्ननेस बुरी बात नहीं है, हो सकता है कि बदलाव की जरूरत है और समाज में बदलाव आना है तो इसी तरह से आना है, लेकिन ये मॉडर्ननेस एक चैलेंज प्रोवाइड करता है कि तुम्हें तुम्हारे घर के तौर तरीकों के अंदर मैं अपने तौर तरीके लेके आऊंगी, मैं अपने घर के तौर तरीके लेके आऊंगी, मैं अपने विचार लेके आऊंगी और मेरा जो विचार है वो इंडिपेंडेंट विचार है। तो ये एक है, लेकिन फिर भी ऑल दी अदर थिंग्स, और थोड़ा बहुत ये भी रहता है कि मेरा करियर है, मैं अपने इंडिपेंडेंस को जाने नहीं दूंगी, मैं इंडिपेंडेंस को नहीं छोड़ूंगी। पैसे का डिस्कशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि उसका जो सैलरी है वो उसका ही सैलरी है, ऐसे भी कभी कभी माइंडसेट होता है। कभी कभी ये हो जाता है कि लड़के वालों का जो पूरा परिवार है वो इतना बहू के सैलरी पे डिपेंडेंट हो जाती है, बहू के इनकम पर डिपेंडेंट हो जाती हैं कि वो एक अलग ही तरह का ऑपरेशन हो जाता है, एक टाइप का स्लेवरी हो जाता है कि तुम जाओ पगार कमा के लेके आओ और घर में दे दो, सास के हाथों में दे दो या हस्बैंड के हाथों में दे दो, और फिर वो उसका इस्तेमाल करेगा, यानी कि तुम्हारे पैसे तुम्हारे नहीं हैं। एक वो टाइप का है जो काफी ऑप्रेसिव हो जाता है। लेकिन ये एक वाइब है, या दूसरा उसका ऑपोजिट वाइब ये हो सकता है, वो कहेगी मेरे पैसे हैं भाई, और हस्बैंड के कमाए हुए पैसे हैं वो हम सबके पैसे हैं। ये भी एक वाइब होता है और इस तरह से परिवार चलाया जा सकता है, लेकिन काफी कॉम्प्लिकेशंस इसमें खड़े हो जाते हैं कि कब कोई कहे कभी तो कोई किसी के मुंह से निकल जाता है, कुछ ना कुछ निकल जाता है कि हाँ हाँ तुम तो यहाँ की राजकुमारी हो, या ऐसा कुछ हो जाएगा और फिर घमासान युद्ध घर में शुरू हो जाता है। खैर, तो पैसा जो है वो एक पॉलिटिक्स का यंत्र है, और ये वाइफ के साइड से इट इज लार्जली
अबाउट सिक्योरिटी कि मैं सिक्योर हूं कि नहीं, मेरे बच्चे सिक्योर है कि नहीं, मैं सिक्योर फील कर रही हूं कि नहीं, मुझे एक सिक्योरिटी का एहसास हो रहा है कि नहीं, कि सब लोग मुझको चाहते हैं कि नहीं, या सब लोग मुझसे सहमत है कि नहीं। इस तरह से दिस इज द एम्फोसिस ऑन द फीमेल साइड, ऑन द साइड ऑफ द वाइफ। अब मर्द के साइड से, तो मर्द के साइड से बहुत सारे अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस होते हैं जो उसके मुंह से निकलते नहीं है, जो बोला नहीं जा सकता है, लेकिन उन बातों को मैं सामने रख रहा हूं। और मैं कह सकता हूं, यकीनन मैं कह सकता हूं कि ये जो बातें मैं जो सामने रखने जा रहा हूं वो किसी भी डिसेंट सोसाइटी में मुश्किल होता है सामने रखना, सामने से बोलना। और विमेन, औरतों को जनरली ये बात जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट का फीचर जो है, ये ट्रांजैक्शन का जो फीचर है, या ये मेल माइंड का जो फीचर है, या तो वो बिल्कुल ही समझते नहीं है, या फिर समझ के भी अनदेखा कर देते हैं, यानी अनजान, जान के अनजान हो जाते हैं। ये डील ब्रेक वहां से शुरू होता है। इट इज अ काइंड ऑफ अ डील ब्रेकर। लेकिन बहुत सारे फैमिलीज में वो डील ब्रेकर नहीं भी होता होगा। मर्द बहुत ही डिसकंटेंटमेंट के साथ, दुखी होके, गुस्से में रह के, अंदर से गुस्सा फूट रहा है, गुस्से को किसी तरह से वो कंट्रोल करता है। सब लोग कहेंगे यार ये गुस्से में क्यों रहता है, ये हमेशा गुस्से में क्यों रहता है, इसके नाक की नोक पे गुस्सा लेके घूमता है। तो गुस्सा क्यों लेके घूमता है, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये एक कारण हो सकता है जो मैं कहने जा रहा हूं कि एक क्रॉनिकली औरतें एक बात को समझती नहीं हैं कि सेक्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम मेल पर्सपेक्टिव। अब मेल माइंड को समझना जरूरी होता है, और अगर नहीं समझते हो तो उसके परिणाम होते हैं। इट इज नॉट विदाउट कॉन्सिक्वेंस। तो मेल माइंड क्या है? मेल माइंडसेट कुछ ऐसा है। देखो, मैं शादी से क्या चाहता हूं, तो मैं शादी से ये सब चाहता हूं। मुझे सिक्योरिटी, मेरे परिवार की सिक्योरिटी चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरे बच्चे अच्छी तरह से, इज्जत से के साथ बड़े हों। मुझे चाहिए कि कोई उंगली ना उठाए और कहे कि ये आदमी अच्छा प्रोवाइडर नहीं है, उसके बच्चे देखो कितने गरीब लग रहे हैं, कितने कमजोर लग रहे हैं, कितने अनफेड लग रहे हैं, ये गरीब बाप के बच्चे हैं। उस तरह से कोई न कहे, ये उसके दिल में हमेशा रहता है। और अपने पत्नी को भी लेके ये बात रहती है कि यार ऐसे न हो कि कोई कह दे कि एक आदमी कैसे इसको रख रहा है, यार दुखी रख रहा है। तो उसको अपनी ऑनर, इज्जत की बहुत पड़ी रहती है, इज्जत की बहुत पड़ी रहती है। और उसकी इज्जत सबसे ज्यादा किसकी नजरों में होना चाहिए? तो वाइफ की नजरों में होना चाहिए। ये उसके मन में एक हमेशा से एम्बिशन रहता है। वो बहुत ही क्रिटिकल है, क्रूशियल है, सेंट्रल है विद इन द मैरिज। बहुत ही सेंट्रल है कि उसको उसकी वाइफ एक हीरो समझे, या कम से कम एक सॉलिड चीज समझे। उसे यानी उसकी वाइफ का उसके ऊपर पूरा भरोसा हो, और वो भरोसा चाहता है। साथ में वो ये भी चाहता है कि मैं जाके दुनिया में लड़के आता हूं, मैं जाके ऑफिस में पता नहीं क्या क्या सह के आता हूं, सिर्फ इस परिवार के लिए, सिर्फ फैमिली के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि इस फैमिली का जो बोट है वो हिल न जाए, सही तरह से चले। मैं जाकर लड़के आता हूं, लेकिन मेरा यहां पे कोई कदर नहीं होता है। और कदर कई सारे तरीके से, कदर इज्जत से उसे रिसीव करना, वो भी एक कदर है। अब आज की मॉडर्न लड़कियां कहेंगी ये तो स्लेविशनेस है, ये तो गुलामी है। नहीं, ये गुलामी नहीं, ये कदर है। तो उसकी इज्जत हो,
उसको घर में एक स्पेशल स्थान मिले, एक स्पेशल स्तर मिले, उसके खाने पीने का कोई ध्यान रखे, उसके रहन सहन का कोई ध्यान रखे, और साथ में उसके सेक्सुअल नीड्स का कोई ख्याल करे। अब हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो ये बंधन है, मर्द का सेक्सुअल नीड क्या है, तो काफी फ्रीक्वेंसी के साथ उसकी सेक्सुअल नीड अराइज होती है, क्योंकि ये जो उसका है दिमाग में हमेशा एक कीड़ा जिंदा है और हमेशा घूमते रहता है कि यार कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, एक खुजली रहती है। अब वो खुजली अगर अनसेटिस्फाइड है, औरतें कहेंगी नहीं नहीं यार मैं ये सब नहीं कर सकती हूं, ठीक है मत करो, लेकिन उसके परिणाम होते हैं, देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस। आप अगर एक मर्द को कॉन्स्टेंटली अनसेटिस्फाइड रखोगे, यानी उसको हर रोज एक चाहत रहती है और उसको तुम अनदेखा कर देते हो और इग्नोर करते हो और कहते हो हाँ ठीक है ना, जाके वो बाथरूम में हिला लेगा चलेगा, ठीक है उसको जाके कुछ भी करने दो, जाने दो। आप वो तो नहीं चाहते हो, वो तो नहीं चाहते हो कि वो घर से बाहर जाए, कहीं और जाए, किसी और औरत के पास जाए, वो तो नहीं चाहते हो आप, वो बिल्कुल नहीं चाहते हो। वो करेगा तो बहुत ही आप इनसिक्योर हो जाओगे, क्योंकि औरतों को सिक्योरिटी चाहती है, औरतें सिक्योरिटी चाहती हैं, और वो तो बहुत ही इनसिक्योर हो जाएंगे कि अरे ये तो आदमी कहाँ पता नहीं क्या, उसका वो कैरेक्टरलेस है, ये है वो है। भाई कैरेक्टरलेस बोलना वो सब तो बहुत आसान है, और होने के बाद कुछ होने के बाद हाई तौबा मचाना बहुत आसान है, और ये भी बहुत आसान है कि तुम अपने किए का ब्लेम किसी और पे डाल दो। लेकिन एक मेन पॉइंट, और अब मैं जो ये बात जो मैं कह रहा हूं काफी कंट्रोवर्शियल है, आई एम श्योर फेमिनिस्ट मेरे ऊपर कूद पड़ेंगे कि ये आदमी मिसोजिनिस्ट है और पता नहीं किस, यानी बिल्कुल स्टोन एज मैन है, बहुत आदि मानव है, या जो भी है, ठीक है जैसा भी हो। लेकिन ये एक अनरिकॉग्नाइज्ड नीड की वजह से, अनरिकॉग्नाइज्ड नीड, वो कहेगा नहीं, क्योंकि उसकी एक डिग्निटी भी है। वो चाहता है कि सामने से वो उसकी वाइफ कहे, वो चाहता है कि सामने से उसकी वाइफ उसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप, इंटीमेसी बढ़ाए। इंटीमेसी हर तरीके से, बोलने में, उसके विचारों के साथ अलाइन करने में, उसे हीरो की तरह ट्रीट करने में, उसे हीरो की तरह समझने में। शी हैज टू लिटरली कंसिडर हिम हर हीरो। नहीं करते, नहीं होता है। क्यों नहीं करते? अरे क्यों भी नहीं करते, कोई भी कारण हो यार, लेकिन नहीं करते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है, इसके रिजल्ट्स हैं। अब आप कहोगे अरे इसका मतलब मैसिव मेल ईगो को पंप मारना होता है, मेल ईगो को पंप मारो, आप ये कह रहे हो। यार आपको जिस तरह से समझना है समझो,